नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं टेक जन एक्स चैनल। इस पर हम टेक्नोलॉजी को डर के साथ नहीं बल्कि समझ के साथ देखते हैं। यहाँ ना तो हम हैकिंग सिखाते हैं और ना ही गैरकानूनी तरीका बताते हैं, बल्कि यह समझाते हैं कि सिस्टम असल में काम कैसे करता है और आम आदमी कहाँ गलती कर बैठता है। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के समय में जब भी मोबाइल से जुड़ी कोई समस्या होती है तो लोग सबसे पहले एक ही शब्द बोलते हैं, मेरा मोबाइल हैक हो गया है। अगर फ़ोन स्लो चलने लगे, अगर बैटरी जल्द ख़त्म होने लगे, अगर अचानक अजीब विज्ञापन दिखने लगे, तो लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं कि मोबाइल हैक हो गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर मामले में मोबाइल हैक नहीं होता और यह बात अक्सर यह भी होती है क्योंकि आम लोग कोई अजीब लिंक नहीं खोलते, किसी अनजान वेबसाइट पर बार-बार नहीं जाते और ना ही जानबूझकर कोई खतरनाक ऐप इंस्टॉल करते हैं। इसलिए उनका फ़ोन सीधे हैक नहीं होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। मोबाइल हैक ना होने के बावजूद उनका डेटा, उनकी आदतें, उनकी पसंद और उनकी रोज़मर्रा की जानकारी धीरे-धीरे चुपचाप बाहर जाती रहती है। आज के इस वीडियो में ना हम तो हैकिंग सिखाएँगे और ना ही कोई गैरकानूनी तरीका बताएँगे। हम सिर्फ़ यह समझेंगे कि एक सामान्य मोबाइल इस्तेमाल करने वाला इंसान के फ़ोन से डेटा कैसे, क्यों और किस रास्ते से बाहर जाता है, वो भी बिना किसी चेतावनी के। डेटा का सही मतलब क्या है? सबसे पहले हमें डेटा शब्द को ठीक से समझना होगा। अक्सर जब लोग डेटा कहते हैं तो उनके दिमाग में फ़ोटो, वीडियो या मैसेज आते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया में डेटा का मतलब सिर्फ़ यह नहीं होता है। डेटा में ये सब भी शामिल होता है। आप दिन में कितनी बार फ़ोन उठाते हैं, कौन-सा ऐप सबसे ज़्यादा खोलते हैं, किस समय आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सुबह, दोपहर या रात? किस तरह के कंटेंट पर आप ज़्यादा देर रुकते हैं, आप किस जगह रहते हैं और दिन में किन-किन स्थानों से गुज़रते हैं? पूरा पता नहीं बल्कि पैटर्न। अब ज़रा सोचिए, अगर किसी सिस्टम को यह सब पता चल जाए, तो क्या वह आपको समझ नहीं पाएगा? यही वजह है कि मोबाइल धीरे-धीरे आपकी आदतों की पूरी प्रोफ़ाइल बना लेता है। यह प्रोफ़ाइल कोई फ़ोटो नहीं होती, यह आपकी सोच और व्यवहार का नक्शा होती है और यही प्रोफ़ाइल असली चीज़ है। मोबाइल हमारी आदतों की प्रोफ़ाइल कैसे बनाता है? अब सवाल यह है कि मोबाइल यह सब सीखता कैसे है? जबकि आप फ़ोन उठाते हैं, जब भी आप किसी ऐप्स पर क्लिक करते हैं, जब भी आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हैं, हर छोटी-सी गतिविधियाँ एक संकेत छोड़ती हैं। मान लीजिए आप रोज रात को सोने से पहले 30 मिनट तक वीडियो देखते हैं। यह सिर्फ देखने की आदत नहीं है, यह एक पैटर्न है। अगर आप हर दिन एक ही तरह के वीडियो देखते हैं तो सिस्टम समझ जाता है कि आपको क्या पसंद है। धीरे-धीरे सिस्टम यह भी समझ लेता है कि आप किस समय ज़्यादा ध्यान देते हैं और किस समय आप सिर्फ स्क्रॉल करते रहते हैं। यही वजह है कि आपको वही चीज़ें बार-बार देखने दिखने लगती हैं। यह कोई जादू नहीं है, यह सिर्फ़ डेटा का विश्लेषण है। ऐप अनइंस्टॉल करते समय अंदर क्या होता है? अब आते हैं एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर। अब जब आप कोई ऐप्स इंस्टॉल करते हो तो आपको लगता है कि बस एक ऐप आया है, लेकिन दरअसल में उस ऐप के साथ बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं। ऐप के साथ कुछ सेवाएँ भी इंस्टॉल होती हैं। कुछ प्रक्रियाएँ बैकग्राउंड में चालू हो जाती हैं और कुछ चीज़ें सिस्टम लेवल पर जुड़ जाती हैं। आप भले ही ऐप्स को बंद कर दें, लेकिन इससे यह ज़रूरी नहीं है कि डेटा से पूरी प्रक्रिया भी बंद हो जाए। यही वजह है कि लोग भ्रम में रहते हैं। वे सोचते हैं, मैंने तो ऐप्स बंद कर दिया है, अब क्या समस्या है? लेकिन अंदर कुछ प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होते हैं? बैकग्राउंड प्रोसेस का मतलब होता है ऐसी गतिविधियाँ जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन फ़ोन के अंदर चलती रहती हैं। जैसे आपने ऐप बंद कर दिया, लेकिन नोटिफ़िकेशन फिर भी आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ऐप पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, सिर्फ़
उसकी स्क्रीन बंद हुई है। बैकग्राउंड प्रोसेस का काम होता है डेटा भेजना, डेटा लेना और सिस्टम से जुड़े रहना। यही प्रोसेस डेटा के बाहर जाने का रास्ता बनाते हैं। परमिशन सिस्टम की असली सच्चाई। अब बात करते हैं परमिशन की। जब कोई ऐप आपसे पूछता है लोकेशन की अनुमति, कॉन्टैक्ट की अनुमति, स्टोरेज की अनुमति, कैमरा या माइक्रोफोन की अनुमति, तो ज़्यादातर लोग बिना पढ़े इसे सीधे अलाउ दबा देते हैं। लेकिन तकनीकी रूप से अलाउ का मतलब क्या होता है? अलाउ का मतलब होता है आप उस ऐप्स को अपने फ़ोन के एक हिस्से की अस्थायी पहुंच दे रहे हैं। एक बार अनुमति मिल गई तो ऐप को हर बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही वजह है कि लोग बाद में कहते हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। असल में उन्होंने किया ही होता है, उन्होंने अनुमति दी दी होती है। डेटा बाहर जाने की पूरी तकनीकी प्रक्रिया। अब समझते हैं कि डेटा जाता कैसे है। जब आप कोई ऐप्स खोलते हैं, सबसे पहले ऐप्स आपके फ़ोन से जानकारी इकट्ठा करता है। फिर यह जानकारी इंटरनेट के ज़रिए बाहर जाती है। बाहर एक सर्वर होता है जहां यह डेटा जमा होता है। वहां से एक डेटा का विश्लेषण किया जाता है। यह सब बिना आवाज़, बिना नोटिफिकेशन, बिना किसी चेतावनी के होता है। आपको लगता है कि आप सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन असल में डेटा का आदान-प्रदान होता रहता है। सर्वर पर डेटा के साथ क्या होता है? सर्वर पर पहुंचने के बाद डेटा यूं ही पढ़ा नहीं रहता। वहां पर डेटा को पैटर्न में बदला जाता है। यह देखा जाता है कि कौन सा यूजर किस समय एक्टिव रहता है, कौन सा कंटेंट किस तरह के लोगों को पसंद आता है, किस तरह की आदतें एक दूसरे से मिलती हैं। यह जानकारी आगे चलकर सिस्टम के फैसले को तय करती है। हर डेटा खतरनाक नहीं होता। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर डेटा गलत या खतरनाक नहीं होता। कुछ डेटा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए होता है। समस्या तब आती है जब आपकी आदतों का पूरा पैटर्न बन जाता है, जब आपकी रोज़मर्रा की दिनचर्या समझ ली जाती है, जब आपकी पसंद का इस्तेमाल आपके व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। यहीं पर नियंत्रण ज़रूरी हो जाता है। आम आदमी की सबसे आम गलती ये होती है, मुझे क्या होगा, मैं कौन-सा बड़ा आदमी हूँ, मेरा फ़ोन तो ठीक चल रहा है, मैं कुछ गलत नहीं करता हूँ। लेकिन डेटा से जुड़ी समस्या गलत काम करने से नहीं, अनजान रहने से आती है। समाधान क्या है? समाधान यह नहीं है कि आप मोबाइल फेंक दें या इंटरनेट छोड़ दें। समाधान यह है कि आप परमिशन समझ कर दें, बेकार ऐप्स हटा दें, हर चीज़ पर आँख बंद करके भरोसा ना करें। आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको बस जागरूक उपयोगकर्ता बनना है। निष्कर्ष, मोबाइल हैक होना एक अलग विषय है, लेकिन मोबाइल से डेटा धीरे-धीरे बाहर जाना, यह एक सामान्य तकनीकी प्रक्रिया है। जो इंसान इस प्रक्रिया को समझ लेता है, वह खुद ब खुद ज़्यादा सुरक्षित हो जाता है। हमें उम्मीद है कि टेक